हैं, ठीक है, एंड दीवार इज मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। आज थोड़ा सा अलग टॉपिक हम लेने वाले हैं, जहां हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में ही, बट कुछ इस तरीके से जहां इंडिया का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या कहता है न्यूट्रिशन को लेते हुए, और क्या सही मायने में न्यूट्रिशन हमें मिलती है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। यस, थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिडन हंगर। बिल्कुल सही। अब तक हमें पता था भूख के बारे में, जिसके बारे में हमने काफी बार बात भी की है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी हम बात करने वाले हैं। और आज का जो सबसे मेन टॉपिक है कि इस प्रोडक्ट को हमें किस तरीके से प्रमोट करना है। तो सबसे पहले हमें खुद को समझना है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, और उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। जितने भी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आए, आप आपके हिसाब से बात कर सकते हो। तो आज का प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करना है। ये प्रोडक्ट सिर्फ अर्थराइटिस के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट सिर्फ न्यूरोलॉजिकल बैरियर के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है, बट ये प्रोडक्ट हमारी ओवरऑल लाइफ को बढ़ाने के लिए, ओवरऑल हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कारगर सिद्ध होता है। उसी के ऊपर बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करता है, इसे किस तरीके से हमें प्रमोट करना है, और किस तरीके से इसे हमें खुद को समझ लेना है और समझाना भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिडन हंगर। ये इसी तरीके से है कि हमारे शरीर के अंदर जो हंगर है, जो भूख है, वो वास्तविक में एक्चुअली है क्या, और उसे ओवरकम करने के लिए या फिर फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, और हमें क्या करना चाहिए। जब ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तब आपको यह समझ में आएगा, फिंगर क्रॉस आना चाहिए समझ में, कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली किस तरीके से काम करता है, और हमें लोगों को ये प्रोडक्ट किस तरीके से प्रमोट करना है। तो चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य का मतलब, या फिर जिस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन देने का काम करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेते हुए, आज हमारा टॉपिक है ई बैटरी हिबारिज मोर पावर। तो आज हम स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं, हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली हेल्थ क्या है? तो स्वास्थ्य या फिर हेल्थ, ये एक इस तरीके से हमें लोगों को एजुकेशन देना है, जो हमारे शरीर को सिर्फ पोषण ही नहीं, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ और सोशल वेलबींग, इन तीनों चीजों को मिलकर हमारा पूरा स्वास्थ्य बनता है। मतलब मेरा शरीर तो है ही, मेरी मानसिकता, और जब मैं समाज के साथ रहता हूँ, किसी लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, तो मेरा बिहेवियर उनके साथ किस तरीके से है, ये तमाम चीजों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो मैं परफेक्टली कह सकता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य, मेरी हेल्थ अच्छी है। तो अगर हम इन तीन चीजों को मद्देनजर रखकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ई बैटरी मिबारेज मोर पावर, ये प्रोडक्ट हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मानसिक और हमारे सोशल वेलबींग, मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे दिखने का तरीका, मेरा फोकस, मेरा एटीट्यूड, इन तमाम चीजों के ऊपर भी ये प्रोडक्ट काम करता है। तो सही मायने में हिबारेज मोर पर ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। और आगे चलकर अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूं तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि प्राकृतिक जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, जो औषधीय गुण तत्व वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारे घर के अंदर भी हम यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि दादाजी का बटवा था, जो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आज वो हमारे घर में नहीं मिलता, बट आज हमारे घर में एलन आर मेडिसिन मिलती है। मतलब इंग्लिश दवाइयां कह सकते हैं या फिर एलोपैथिक मेडिकेशन कह सकते हैं। डेफिनेटली वो अपने आप में बहुत अद्भुत साइंस का एक करिश्मा है। जो 11th आवर, मतलब जहां पे कोई चीज और काम नहीं कर सकती, या फिर हमें एक कुछ समय ही हमारे पास है, वहां पे अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है, तब हमें 11th आवर मेडिसिन, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता ही है। तो वो अपने आप में एक अलग चीज है। बट मरते दम तक दवाइयों का सेवन करना, ये मेरी समझ के बाहर है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, अगर मैं हेल्थ की बात करूं,
तो अगर आप पैदा होते ही मेडिकेशन का सहारा लेकर पैदा हुए हो, तब मरते दम तक आप अगर दवाइयां अगर ले रहे हो, तो वो कोई गलत चीज नहीं है, बिकॉज आपका जन्म ही उस तरीके से हुआ है मेडिसिन के डिपेंडेंट। अगर आपका जन्म ऐसे हुआ है कि आपको किसी तरीके की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ कभी कभार अगर तबीयत खराब है तो मेडिकेशन लेते हैं, तो वो चीज अलग है। बट अगर उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, तो वो कुछ सही नहीं है, तो उसे हम स्वास्थ्य नहीं कहते। तो जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना, ये एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बिल्कुल नहीं है। तो हम इस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, इस तरीके से इस प्रोडक्ट को सबके सामने लेकर आते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी जो है वो काफी हद तक हम छोड़ सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। वो कब? जब हमें किसी डिसीज या डिसऑर्डर के बारे में जानकारी है, या फिर हम किसी डिसीज डिसऑर्डर्स के बारे में जूझ रहे हैं, और वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से अगर है, तो डेफिनेटली उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। उन मेडिकेशंस के साथ साथ उस बीमारी से भी हम छुटकारा पा सकते हैं, डेफिनेटली। तो सबसे पहले हमारा जो शरीर है, वो शरीर अच्छा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्योंकि उसके अंदर से हमें न्यूट्रिशन मिलती है। और न्यूट्रिशन अगर सही मायनों में मिलती रहे, तो हमारा स्वास्थ्य बेहतरीन तरीके से अच्छा रह सकता है। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक, तमाम एज ग्रुप के अंदर हर तरीके के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। बट क्या आज का खाना हमारा उस तरीके से है जो हमारे न्यूट्रिशन को फुलफिल करे? डेफिनेटली नहीं। आज की हमारी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, तो हमारा खाना भी फास्ट है, मतलब फास्ट फूड का सेवन हम ज्यादा मात्रा में करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं। हमें पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स एज अ टॉयलेट क्लीनर यूज किया जा सकता है। उसके उसके अंदर वो गुण हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, कीटाणु को मारने का काम करता है, जो हमारे बाथरूम के अंदर होते हैं। उतने कीटाणु, उतने डेंजर तरीके के इंफेक्शियस पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर तो नहीं रहते, करेक्ट? तो हमें पता रहने के बावजूद भी कभी कभार उसका सेवन हम करते हैं। मतलब अगर हमें 100% सही जानकारी है, फिर भी हम उस तरीके से नहीं रह सकते। ये हमारे आज की डेली रूटीन है, हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से कुछ बदली हुई है। तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके की न्यूट्रिशन नहीं जा रही। और अगर प्रॉपर तरीके की न्यूट्रिशन नहीं जा पा रही है, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रह सकता। भोजन का मतलब क्या हो सकता है? भोजन का मतलब क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर के अंदर पोषण प्रदान करने के लिए या फिर आनंद देने के लिए जो भी चीज हम खाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमारा खाना खा चुके हैं, बट कोई पर्सन हमारे साथ ऐसा है, कोई गेस्ट ऐसे हैं जिनको कंपनी देने के लिए हमें छोटी मोटी चीजों का सेवन करना पड़ सकता है। तो भोजन वो सब चीजें आती हैं जो हम खाते हैं, चाहे कुरकुरे हो, बिस्किट्स हो, चिप्स हो, फास्ट फूड हो, मैगी हो, या और कोई चीज। तो जो भी चीज हम खा रहे हैं, उसे हम भोजन के तहत ही देखेंगे। बट हमारे शरीर का हर एक हिस्सा अलग है। मतलब अगर हम हमारे लास्ट प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमने 11 अलग अलग सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारी हर शरीर के अंदर रहने वाले सिस्टम अलग है, उसका कार्य अलग है। तो अगर कार्य अलग है, तो उसे कार्य करने के लिए लगने वाले न्यूट्रिशन अलग है, लगने वाले भोजन अलग है। बट आज हम वैरायटी ऑफ फूड यूज नहीं कर सकते। दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर अस कि हर चीज को मद्देनजर रखते हुए अलग तरीके से खाना खाना, दैट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट? तो अगर हमारे शरीर को, विभिन्न हिस्सों को, विभिन्न अंगों को लगने वाला खाना अलग है, तो हमें अलग अलग खाना खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और फाइबर होना चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट तो तमाम चीजों के अंदर मिलती है, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में भी होती हैं। प्रोटीन का सेवन कभी कभार ज्यादा होता है, कभी कभार नहीं होता। तो प्रोटीन भी एक माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। और फैट्स, फैट्स भी आज जो फैट्स हम देखते हैं ना, तो उसको भी अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे, तो गुड फैट एंड बैड फैट, दोनों फैट्स के अंदर उसका डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। बट जो जनरल हमारे शरीर को लगता है, वो गुड फैट है। तो ये जो चीजें आपको नीचे दिखाई दे रही है ना, तो वो हमारे भोजन के अंदर आनी चाहिए।
बट क्या यह संभव है कि डेली रूटीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी हम खाना खाएंगे तो ये सब चीजों को ध्यान रखकर हम खाना नहीं बना सकते? है ना? आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो खाना जरूरी है, बट ये सब चीजें खाने के अंदर आनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो मेरी जनरेशन है, उस जनरेशन के अंदर हम देखेंगे तो ये चीजें कम है, बट जो पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है वो चीजें ज्यादा है। करेक्ट? तो हमारे शरीर के अंदर उतना पोटेंट न्यूट्रिशन नहीं है जितना होना चाहिए। तो आज का वही टॉपिक है, हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब हमारे शरीर के अंदर की ऐसी ऐसी भूख जो हमें पेट के जरिए पता नहीं चलता, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। भारत में ये 2016 का आंकड़ा है, लगभग 0.5% जो डेथ है उसका रीजन है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। मैं बात कर रहा हूं 2016, लगभग 10 साल पूरे होने में है, 9 साल पूरे हो चुके हैं, 2025 में आज हम हैं। तो यह आंकड़ा काफी हद तक अभी बढ़ चुका होगा, उसकी जानकारी मेरे पास अभी तक नहीं आई, इसलिए मैंने 2016 का जो मेरे पास पुख्ता आंकड़ा था वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। जितनी भी डेथ हुई है 2016 में भारत में, तो उन तमाम डेथ्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो 0.5% जो डेथ है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से हुई। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। तो ये एक काउंट अलग है कि अगर हार्ट अटैक से हुई है तो हार्ट अटैक्स होने के चांसेस क्या क्या थे, उसकी रीजंस क्या क्या थे। कहीं ना कहीं वो अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर का भी 50% काउंट जो हार्ट अटैक का है वो भी इसके अंदर आ सकता है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज थी। तो ये मैं एक एक बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं आपको जो मोटा मोटी है 0.5%। बट अगर हम डिसीजेस डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से डेथ हुई है, तो उसके अंदर का भी काफी बड़ा पॉपुलेशन का काउंट या फिर पोर्शन बड़ा ऐसा रहेगा जो न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाने के अंदर से जो चीजें मिलती हैं हमें जिंदा रखने के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उसी को हिडन हंगर कहते हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। मोस्ट प्रिडोमिनेंटली फीमेल्स एंड छोटे बच्चे, लगभग 10 12 साल से नीचे, और फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। और अगर मेल्स की बात करेंगे तो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन की बात करें, वो भी चार्ट हम आज देखेंगे कि किस तरीके के न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हमारे बॉडी के अंदर दिखाई दे रही है। तो जो हिडन हंगर है वो मोस्ट प्रिडोमिनेंटली हमारे बॉडी के अंदर रहने वाली विटामिन एंड मिनरल्स, इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए की गई है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमने जो डाइवर्सिफिकेशन अभी देखा उसके अंदर क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ये दो जो चीजें हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्लेंटीफुल मात्रा में है, जो हमारे खाने से हमें मिलती हैं। प्रोटीन भी उसके अंदर आता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे खाने से बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। बट न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज क्या होती है, जैसा मैं कहता हूं कि मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, जिंक हो सकता है ना? तो ये जो चीजें है ना, तो ये अंदर कैटेगरी आती है मिनरल्स, एंड कुछ विटामिन भी हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी मतलब हिडन हंगर, जो मेरे पेट के द्वारा मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे इसकी भूख है। मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाता हूं। अगर मैं जर्नी में हूं, जैसे छोटे बच्चों का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि 3 4 साल के 5 साल के अगर बच्चे हैं तो वो अगर एक चिप्स का पैकेट खाते हैं, 5 रुपए का चिप्स खाते हैं, तो दिन भर खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि कैलोरीज उनके बॉडी के अंदर उतनी बढ़ चुकी है ना। तो कैलोरीज का इंटेक हमारे शरीर के अंदर ज्यादा है। हमें कैलोरीज का इंटेक नहीं करना चाहिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कैलोरीज का इंटेक बहुत ज्यादा है। और जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, अ, अभी बहुत बड़ा जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो काम कर रहा है न्यूट्रिशन के ऊपर। तो बहुत सारे लोग अभी डाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अलग अलग डाइट के चांसेस हो सकते हैं। कोई कीटो डाइट कर रहा है, कोई अलग तरीके का डाइट कर रहा है, कोई अलग तरीके का डाइट कर रहा है, कोई अपने बॉडी के हिसाब से डाइट एडजस्ट कर रहा है। तो इन चीजों का अगर हम देखेंगे ना तो उसके अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिशन का पार्ट यूज नहीं किया जा सकता, या फिर नहीं किया जा रहा जो होना चाहिए उसके अंदर। हम वहां पे कैलोरीज के ऊपर देखते हैं कितनी कैलोरी है। मेरे बॉडी को 1000 कैलोरी लगती है तो मैं 800 कैलोरी इंटेक कर रहा हूँ। तो 200 कैलोरी तो मेरे बॉडी के अंदर ऑलरेडी कम हो चुकी है। और मैं जब भी एक्सर्शन करता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ या स्पोर्ट्स के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूँ। इसका मतलब
मेरे बॉडी के अंदर फैट जो सैचुरेटेड है वो फैट का लॉस हो रहा है। डेफिनेटली लॉजिकली भी देखेंगे तो सही है, साइंस भी उसे प्रूव करता है। बट व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन? जो आप खाना खा रहे हो, कैलोरी डिफिशिएंट कर रहे हो, तो उसके अंदर कितनी मात्रा में आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, और खास तौर पे माइक्रो न्यूट्रिशन। तो माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, आयरन है, आयोडीन है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 6, तमाम वो चीज आती है। विटामिन डी भी आता है। तो तमाम तरीकों के विटामिन भी आते हैं, और डिफरेंट तरीके के मिनरल्स भी इसके अंदर आती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। हिडन हंगर मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसे मैंने अभी कहा ना कि माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे इंडिया की अगर हम बात करेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पोर्शन है जो इससे बाधित है, जिसके अंदर मोस्ट प्रिडोमिनेंटली बच्चे और साथ ही साथ फीमेल्स भी उतनी ही मात्रा में आते हैं। पुरुषों की बात करेंगे तो वो भी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन का पोर्शन ऐसा है जो इस कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज ए हिडन हंगर। और दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो यंगस्टर्स है ना, जो 25 साल से 40 साल के बीच में आते हैं, उनके अंदर का भी काउंट ये बहुत ज्यादा है, जो आमतौर पे होना चाहिए 60 साल के बाद, आफ्टर 60s। बट ये 25 से 40 के बीच में जो युवा है, उनके अंदर भी ये चीज दिखाई दे रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि इंडिया के अंदर कैलोरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो एक चैलेंजिंग वर्क हो रहा है ना। मेरे शरीर को 2 या 3 बार खाना खाने की आदत है। एक बार का मैं ब्रेकफास्ट कंसिडर करूं, एक लंच, एक डिनर, 3 बार मैं खाना खा रहा हूं। तो 3 बार में कितना कैलोरी यूज कर रहा हूं, कितना कैलोरी बॉडी के अंदर ले रहा हूं, और कितना कैलोरी में बर्न कर रहा हूं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग यही चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मैं कितना कैलोरी का इंटेक कर रहा हूं और कितना मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूं, बट न्यूट्रिशन के ऊपर कोई बात नहीं कर, जो बहुत आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट आप जब कर रहे हो ना, तो आपको न्यूट्रिशन के ऊपर बात करनी है। हम इस प्रोडक्ट को समझने के लिए, आपको एजुकेशन देने के लिए डायबिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं, आर्थराइटिस के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे लास्ट हमने कैंसर के ऊपर बात किया। तो ये जो चीजें है ना, ये इस प्रोडक्ट के एक फीचर है कि वो वहां पर भी काम करता है, बट बेसिक नेचर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज टू फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो न्यूट्रिशन के ऊपर डेफिनेटली ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये आप गूगल के ऊपर भी देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे, मैं जब भी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई चीज मैं ऐड कर रहा हूँ या लिखता हूं, तो इसके 100% प्रूवन आर्टिकल्स हैं, तब जाकर ही मैं आप सभी के सामने ये सब चीजें मैं लाता हूं। तो हिडन हंगर के अंदर मतलब ऐसी सूक्ष्म भूख जो हमें पता नहीं है, उसके अंदर इंडिया आगे बढ़ रहा है। उसका भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं, जो कभी भी सुनने में अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टुवर्ड्स। हंगर शब्द का अर्थ होता है भोजन। जो भूख है वो, और उसकी तीव्र इच्छा, वो अगर किसी तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसे आसान तरीके से हम खाना के द्वारा या खाना खाने के माध्यम से उसे पूरा कर सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं स्टार्विंग कंडीशन में हूं, अभी चक्कर आकर गिर सकता हूं, इतनी तेज मुझे भूख लगी है, और मेरे पास कोई चीज नहीं है खाना खाने के लिए, कोई होटल नहीं है, तो मैं बिस्किट भी खाकर मैं उसे ओवरकम कर सकता हूँ। मैं ग्लूकोज का पानी पीकर भी कर सकता हूँ, मैं नॉनवेज खाकर भी कर सकता हूँ, मैं चिप्स खाकर भी कर सकता हूँ, मैं समोसा खाकर भी कर सकता हूँ, मैं कोई एक कोल्ड ड्रिंक पीकर भी कर सकता हूँ, या फिर एक कप चाय के माध्यम से भी मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। तो भूख कोई अलग चीज नहीं है। भूख ऐसी है जिसे हम किसी भी माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम ब्रूसली का एक एग्जांपल दिया था कि सबसे ज्यादा ताकत हमें कहां से मिलती है, कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर इंटेक की वजह से। तो ब्रूसली एक जानी मानी हस्ती थी दुनिया की। उनके डेथ के बाद ये पता चला कि वो एक्सेसिव वाटर का इंटेक कर रहे थे, ज्यादा मात्रा में पानी पी जाए, तो बॉडी के अंदर की जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और कोई चीज समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी आयंस हैं वो बॉडी के बाहर निकलते जा रहे थे एक्सेसिव वाटर के वजह से, जिसके ऊपर अपने हमने लास्ट सेशन में बात भी की थी। तो देखिए, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ खाने से ही मिलता है ऐसा नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि जो पर्सन स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है या फिर वेगन है,
उनके बॉडी के अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन दिखाई देगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी दिखाई दे सकती है और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी दिखाई देगी, मोस्ट कॉमनली। तो इसे ओवरकम अगर आपको करना है तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। आप तो वेगन हो, आप तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो, आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो आपको सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो आपको सप्लीमेंट किस तरीके से लेना है उसके ऊपर भी हम बात करें इस प्रेजेंटेशन के अंदर। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ खाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट वो है। इसके विपरीत अगर हम देखेंगे तो जो हिडन हंगर है, इसका मतलब मिनरल्स, जिसके बारे में अभी ब्रैकेट में हमने लिया है, आयरन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, मॉलिब्डेनम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके से हार्मोन्स बनाने के लिए या फिर विभिन्न हिस्सों को ताकत देने का काम करती है। और विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, फोलेट, विटामिन बी, विटामिन तमाम बी कॉम्प्लेक्स अगर हम देखेंगे तो विटामिन बी का पूरा ग्रुप आता है उसके अंदर। तो माइक्रो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो उसे सीधा सीधा हिडन हंगर कहेंगे। तो अलग अलग न्यूट्रिशन की बात करने के बजाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर एक अच्छा से 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना के हम आपको भेजेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन सी चीज आती है और उसका काम क्या होता है। और वो हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये डेफिशिएंसीज क्यों है? क्योंकि हमारे खाने से ये चीजें कभी आई नहीं है उतनी मात्रा में जितनी मिलनी चाहिए, या फिर मिली ही नहीं है। अगर मैं मेरे जनरेशन की बात करूं तो हम बहुत खाना बाहर खाते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो होती ही नहीं है ना? जो चाहिए वो नहीं होता। एक यूनिसेफ मतलब एक इंडियन या इंटरनेशनल एक स्टडी की जाती है जो चिल्ड्रंस के ऊपर की जाती है। उनका कहना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, मतलब हिडन हंगर, जो भूख पैदा नहीं करती। हमें भूख लगी है ये समझ में नहीं आता, आपके स्टमक को ये पता नहीं चलेगा कि आपको भूख लगी है, बट आपके बॉडी के अंदर वो डेफिनेटली डेफिशिएंसीज अगर है तो आने वाले समय के अंदर आपके जो क्या कहेंगे हम, जो सेंटर जो कोर होती है ना हमारे शरीर के अंदर, जैसे अगर मैं मान के चलूं तो मेरे बॉडी का जो कोर है वो है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी है, तो आपकी इम्यूनिटी को ही कम कर देगा। तो आप तमाम चीजें बाहर से ले रहे हो बट आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए आपको आपके खाने के द्वारा। तो यूनिसेफ भी आप सर्च कर सकते हो, UNICEF। यूनिसेफ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग के ऊपर काम करती है। अगर आप चाहो तो आप भी उसे डोनेशन देकर उसे रन कर सकते हो। ये गवर्नमेंट के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, आप वहां पे डोनेशन दे सकते हो। वो जो फंड है, वो जो पैसा आता है, वो ऐसे बच्चों को, ऐसे अडल्ट को, ऐसे बच्चियों को, ऐसे फीमेल्स को उसके अंदर न्यूट्रिशन दी जाती है जो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंडीशन के अंदर जी रही है या फिर माल न्यूट्रिशन के अंदर वो रहती है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इंडिया की अगर मैं बात करूं ना, GHI का मतलब होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो 127 देशों में से अगर हिडन हंगर की मैं बात करूं, मतलब क्या, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की मैं बात करूं, तो हम आते हैं 105वें नंबर पे। 105वें नंबर पे 10, अगर आप ये देखोगे ना यहाँ पे, तो ये है 10 वाला ग्रीन वाला हिस्सा, और ये जो रेड जोन है ये आता है 50। तो 10 से लेके 50 की ये एक रेंज डिफाइनाइट की गई है। तो उसके अंदर हम आते हैं येलो जोन के अंदर, जो रेंज करती है इन बिटवीन 20 to 35, अराउंड 35, 20 से 35 के बीच में ही आता है, मतलब सीरियस कंडीशन के अंदर आता है। हम अलार्मिंग कंडीशन में थे, पिछले 15 से 20 साल के अंदर हम ऑरेंज जोन में आ चुके हैं, और अभी हमारा है 27.3%। जो रेंज हमारी है वो सेवियर में जो 20 है और जो 35 है, तो हम 35 के तरफ है, 20 के तरफ नहीं है। ठीक है? तो डेफिनेटली हमारी जो कंडीशन है वो सीरियस कंडीशन के अंदर है। तो आप देखिए, हम डेंजर जोन की बात किस मुद्दे पे कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं? दैट इज न्यूट्रिशन के ऊपर।
तो हमारे न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है वो बहुत सीरियस, बहुत डेंजरस कंडीशन में है। तो हमें डिसीज डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करने के बजाय हमें न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसलिए ना गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को फुलफिल किया है इंडिया के अंदर कि वो लोगों के अंदर एजुकेशन को स्प्रेड करें न्यूट्रिशन को लेते हुए। तो ये न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की मुख्य महामारी है। डेफिनेटली है, इसके ऊपर कभी बात ही नहीं की जाती। ये एक तरीके की महामारी ही है, बट जो एक स्पीचलेस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर कभी किसी ने बात ही नहीं की, हमें पता ही नहीं है, तो क्या बात करेंगे। और वो भी माइक्रो न्यूट्रिशन। हम तो सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं, हमें इससे विटामिन ए मिलता है, इससे विटामिन के मिलता है, इससे ये मिलता है, इससे वो मिलता है। बट क्या वो सब चीजें हम खाते हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये माइक्रो न्यूट्रिशन जो है ना, ये सिर्फ हम हमारी ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी ये चीज आती है माइक्रो न्यूट्रिशन। वही चीज आती है जहां पे मैग्नीशियम आता है, वही चीज आती है जहां पे जिंक आता है, वही चीज आती है जहां पे बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी को लगती है, वही चीज वहां पे आती है। तो एग्रीकल्चर के अंदर, सॉइल के अंदर ही माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज है, डिप्लीशन है, कमतरता है। तो क्या उस जमीन के अंदर से उगने वाले फूड्स के अंदर, पौधों के अंदर वो न्यूट्रिशन आएगी जो हम खा रहे हैं? डेफिनेटली नहीं आ रही। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम बात करेंगे अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन के ऊपर, क्या क्या डेफिशिएंसीज है। देखिए, ये 2024 का आंकड़ा है, लास्ट ईयर। प्रिविलेंस ऑफ की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज अमंग इंडिया अडल्ट्स इन 2024। अडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं जो हमारे एज के हैं, मतलब 15 16 या 18 साल के ऊपर से बात कर सकते हैं मोटा मोटी। तो देखिए, विटामिन डी डिफिशियंसी सबसे पहले पायदान पे। और हमेशा मैं कहता हूं कि विटामिन डी आपके शरीर के अंदर 10 किलो भी पड़ा हुआ है तो वो काम नहीं करेगा जब तक वो विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो वेगन हैं, उनके शरीर के अंदर विटामिन डी बहुत कम मात्रा में मिलता है खाने के द्वारा। तो आपको विटामिन डी, हमारा शरीर भी डेफिनेटली उसे बनाता है, बट वो एक्टिवेट तब होगा जब आप सनलाइट के अंदर घूमोगे। बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पोर्शन ऐसा है जो इंडोर काम करता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक ऑफिस के अंदर बैठकर काम करते हो। जब ऑफिस से बाहर निकलते हो तो सनलाइट नहीं है, जब जाते हो तो इतने प्रॉपर तरीके से आप जाते हो कि आपके बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ती ही नहीं है। तो हमारे बॉडी के अंदर सनलाइट अगर नहीं है तो विटामिन डी कभी भी एक्टिवेट फॉर्म में काम नहीं करेगा। ये मैंने बहुत बार आपको कहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आपको नंगे पैर, बेयर फुट, आपको सनलाइट के अंदर और जितना हो सकता है उतने खुले बॉडी के ऊपर सनरेज लीजिए सुबह की, जो आपको डेफिनेटली विटामिन डी से लहेज कर देगा। दैट इज, वो एक्टिवेट होगा आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन में है, अगर आप फिश का यूटिलाइजेशन ज्यादा करते हो तो उसके अंदर से विटामिन डी आपको अच्छी तरीके से मिलता है। अगर ये डेफिशिएंसी है, कितने परसेंट है पॉपुलेशन इंडिया की बात करेंगे, अडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, बच्चों की या बूढ़ों की नहीं, अडल्ट की बात कर रहा हूं। 50 से लेके 94% पॉपुलेशन के अंदर यह डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ विटामिन बी की भी आती है, जो थर्ड नंबर पे विटामिन B12, वो भी अभी फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है। तो देखिए, अगर विटामिन डी नहीं है तो क्या होगा, बोन के अंदर पेन शुरू हो जाएगा, मसल्स के अंदर पेन शुरू हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स कंडीशन में रहेगी, ज्यादा लचीलापन उसके अंदर दिखाई देगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी उसके अंदर। मतलब आपके बॉडी के अंदर डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन की कमी है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो। विटामिन डी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का अगर हम पाथवे देखेंगे तो उसके अंदर विटामिन डी आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, किस तरीके से काम करता है वहां। अर्थराइटिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली है, बोन अगर है तो वो भी होता है। आयरन डेफिशिएंसी मतलब लोह की कमतरता, जो हमारे शरीर के अंदर मोस्ट प्रोडोमिनेंटली फीमेल्स के अंदर दिखाई देता है, बच्चों के अंदर भी दिखाई दे रहा है, फीमेल्स के अंदर। और देखेंगे तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं तो उसके अंदर से भी एक्सेसिव अगर ब्लड लॉस होने लगा है तो डेफिनेटली उनके अंदर भी आयरन की कमी होती है। मतलब
एनेमिक कंडीशन आती है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम होना, आरबीसी के सेल्स जो शेप होता है वो शेप सही तरीके से ना रहना। तो ये अगर हम इसके ऊपर, ये चार्ट के ऊपर अगर बात करना चाहें ना, तो आधा से पौना घंटा बात कर सकते हैं। तो आप सिर्फ देख लीजिए ये किस तरीके से काम करता है। तो कॉग्निटिव कंडीशन मतलब हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, वो अपने हिसाब से काम करने लगता है, उसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कॉग्निटिव कंडीशन के अंदर भी हमें डेफिशिएंसीज दिखाई दे रही है ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन न्यूट्रिशन। अगर मैं ये सब चीज आपको बता रहा हूं, इसका मतलब इन सब चीजों के ऊपर ई बेटर हिमालयस मोर पावर काम करता है। मतलब आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, मतलब मैं पहले अच्छे से एक बार में अगर पढ़ता तो याद रहता था, अभी मैं 4 बार पढ़ रहा हूं तो याद रह रहा है। मतलब लर्निंग की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्या क्या उसके ऊपर ये प्रोडक्ट काम करेगा? अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि कॉग्निटिव कंडीशन के ऊपर काम कर रहा है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्यों हुई है? ड्यू टू डेफिशिएंसी इन विटामिन डी। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे शरीर के अंदर डेफिशिएंसी की वजह से काम कर रही है। तो क्या हिबारिस मोर पावर इन सब चीजों के ऊपर काम करेगा? डेफिनेटली। अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आपके बॉडी के अंदर है, तो हिबारिस मोर पावर वहां पे सक्षम तरीके से काम करेगा, उन तमाम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने की क्षमता इस प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली। 40 से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत हमें होती है हमारे खाने के द्वारा। जैसे जिस तरीके के आंकड़े भी हमने देखी हैं, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे खाने से वो सब चीजें तो नहीं मिल पा रही है जो हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए 1,000 से भी ज्यादा पदार्थों को बनाने का काम करता है। तो अगर 1,000 से ज्यादा चीजें बॉडी के अंदर बन रही है और उसे बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो अगर नहीं मिल रहे हैं, तो लॉजिकली भी सोच सकते हैं हम कि 1,000 से ज्यादा चीजें जो बन रही है वो बन नहीं पाएगी। तो उसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो पिक्चर दिए गए है ना, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ग्लास की बोतल दिखाई दे रही है, बड़ी बोतल। तो उसके अंदर का आधा चम्मच आपको सुबह, आधा चम्मच शाम को आपको खाना पड़ेगा। जो एक तरीके का न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने के साथ साथ तमाम वो चीजों को बढ़ाएगा जो आपके शरीर को आवश्यक है, जो न्यूट्रिशन को ओवरकम करने का काम करेगा, फुलफिल करने का काम करेगा। उसी के साथ साथ वो पोषण तो करेगा ही, न्यूट्रिशन तो देगा ही, साथ ही साथ एक मेडिसिन के तहत भी काम करेगा। मतलब येल अर्जिनिन, अर्जिनिन नाम का एक अमीनो एसिड है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के या फिर बनाने के पाथवे के अंदर एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड मार्केट में 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में, आई थिंक वो एक कैप्सूल रेंज कर दी, जिलेटिन के तहत वो कैप्सूल आती है। वो अगर आप लोगे तो आपके बॉडी के अंदर ये अर्जिनिन मिलेगा। अर्जिनिन जा रहा है मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है आपकी, ऑक्सीजन अच्छी तरीके से आप लेते हो और अर्जिनिन के सप्लीमेंट ले रहे हो, तो ये कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। बट अगर आप आधा चम्मच हिबारिस मोरपान ले रहे हो, तो तमाम तरीके के न्यूट्रिशन तो ये दे ही रहा है, साथ ही ये अर्जिनिन भी आपको देगा अलग से, आपको अलग से बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट का या फिर जो पाथवेज होते हैं उसका एक बाय प्रोडक्ट है, जो आपके शरीर के अंदर अर्जिनिन देगा। और टेस्टोस्टेरोन तो ये बढ़ा रहा है वैसे ही, बट उसको बनाने की जो क्षमता आपके शरीर के अंदर है जो कम हो चुकी है, तो उसको भी ओवरकम करने का काम ये प्रोडक्ट करेगा। तो आपको, आप ले रहे हो पर्टिकुलर एक चीज के लिए, बट आपको न जाने कितने इनडायरेक्ट चीजें आपके शरीर के अंदर हो रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो बता सकता है कि मेरे बॉडी के अंदर जिंक की इतनी कमी है, मैग्नीशियम की इतनी कमी है, कोबाल्ट की इतनी कमी है, पोटेशियम की इतनी कमी है, सोडियम की इतनी कमी है, आयोडीन की इतनी कमी है, कैल्शियम की इतनी कमी है। खैर कैल्शियम का तो टी स्कोर के तहत हम बता सकते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी चल रही है, बट बाकी चीजों के बारे में क्या? तो आप ले रहे हो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, बट बाकी चीजों की भी बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट कर रहा है। तो आप समझ रहे हो कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर एक डिसीज, एक डिसऑर्डर के लिए काम नहीं कर रहा है। ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। बढ़ाने का मतलब न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप कहोगे कि न्यूट्रिशन तो बहुत सी चीजों से मिलेगा, हम सुबह एक 10 गोलियां लेंगे, रात में 10 गोलियां लेकर भी हम न्यूट्रिशन को ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, डेफिनेटली कर सकते हो। तो फिर हमें चुनने की जरूरत क्यों है?
कोई पर्सन आपके साथ ये भी सवाल कर सकता है, दिखा भी सकता है कि मैं लगभग सुबह एक 8-10 तरीके के टैबलेट में ले रहा हूँ, शाम को अलग तरीके के टैबलेट में ले रहा हूँ, अलग तरीके के मैं काढ़ा भी यूज कर रहा हूँ, मैं खाना भी अच्छी तरीके से खाता हूँ, तो आपका प्रोडक्ट लेने की क्या जरूरत है? तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि सुबह की 10 गोलियां, शाम की 10 गोलियां बंद कर सकते हो, और सुबह आधा चम्मच ये ले सकते हो और रात को भी आधा चम्मच ले सकते हो। जो गोलियों से मिल रहा है उससे कई गुना अच्छा आपको इस प्रोडक्ट के द्वारा मिलेगा। और आपकी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है ना, वो प्राश फॉर्मुलेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। आर्टिफिशियली अगर कोई चीज आपके बॉडी के अंदर जा रही है ना, तो बहुत अलग तरीके की कैस्केड बॉडी के अंदर चलती है। वो एक एग्जाम्पल हमने देखा था। आपका लिवर सबसे पहले काम करता है, आपका लिवर सबसे पहले उसे रोकने का काम करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर है, चाहे आप किसी तरीके का मेडिकेशन ले रहे हो, किसी तरीके का सप्लीमेंट ले रहे हो, या हिबारस मोर पावर भी ले रहे हो। तो अगर आपको 200 mg की गोली ले रहे हो आप, तो आपके बॉडी को लगता ही है 100 mg। तो जो 100 mg है वो आपका लीवर उसे रोक कर रखता है, बॉडी के अंदर नहीं लाने देता, जो स्क्रूटनिंग करने का काम करता है कि अगर इसकी जरूरत है क्या, ये बॉडी के पहले आया है क्या, आपके डीएनए के अंदर है क्या, मतलब आपकी बॉडी इसे ससेप्टिबल है क्या, पहचानती है क्या, तभी अंदर लगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पता तो है कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, तो ज्यादा मात्रा में देंगे। क्यों? 50% पकड़ के रखा है, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो आपके बॉडी के अंदर लीवर को बाईपास करके आएगा, और वो काम करता है हमारे शरीर के अंदर। और इसीलिए देखिए, कोई भी चीज आप खाते हो ना, ज्यादा मात्रा में खाते हो, फास्ट फूड ज्यादा मात्रा में खाते हो, मेडिकेशन ज्यादा लेते हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं लीवर के ऊपर। क्यों? क्योंकि लीवर तो उसे पकड़ के रखने का काम करता है, और रोज अगर आ रहा है, रोज पकड़ के रख रहा है, रोज आ रहा है आपके शरीर के अंदर, रोज उसे वो स्क्रूटनी कर कर पकड़ कर बाजू में छिपा कर रख रहा है, तो एक ना एक दिन आपका लीवर खराब होगा। तो देखिए, फैटी लिवर आज मोस्ट कॉमन है। जो 5-10 साल पहले कोई पर्सन इसे जानता भी नहीं था, आज मोस्ट कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर फैटी लिवर है तो हम कहते हैं हाँ हाँ वो तो कॉमन ही है, हमारा खाना पीना उस तरीके से। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम सेल्फ मैन्युफैक्चरर हैं इस प्रोडक्ट के, सेल्फ रिसर्चर भी हैं। तो जिसने रिसर्च किया वही प्रोडक्ट बना रहा है, और वही प्रोडक्ट आपके सामने आकर प्रेजेंट भी कर रहा है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बना कोई और रहा है, रिसर्च किसी और ने किया है, बता कोई और रहा है, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है, बट यहाँ पे सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, ये फॉर्मुलेशन है। सही मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सही मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंडेमिक के दौरान बहुत लोगों ने घर में काढ़ा बना बना कर पिया, काफी हद तक हम पैंडेमिक से बच भी रहे थे। बट आगे चलकर हमें पाइल्स की समस्या हो गई, हमारे बॉडी के अंदर स्किन निकलने लगी, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा स्किन। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर हीट बढ़ गई, बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ गई, हमारे पेट के अंदर जो एसिडिक माइक्रोफ्लोरा है उसके अंदर इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन के अंदर इम्बैलेंस हो गया, तो तमाम अलग तरीके की चीजें होने लगी। सही तो खा रहे थे ना आप, तुलसी खा रहे थे, ब्लैक पेपर ही खा रहे थे, गर्म पानी पी रहे थे, सब चीज अच्छी थी ना, तो उसके इफेक्ट गलत क्यों है? क्योंकि आपने सही मात्रा में उसका सेवन नहीं किया। तो हिबारेज मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा बहुत सही तरीके से यूज की गई है। तो आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं, आधा चम्मच सुबह खाइए, आधा चम्मच शाम में खाइए। टेस्ट अच्छी लगी, 300 ग्राम की एक बोतल आपने बैठे बैठे खा लिया, तो अभी तो आपने ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया ना, क्योंकि ये एक प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट इसके अंदर है, कोई भी आर्टिफिशियल कंटेंट यूज नहीं किया गया। इसका मतलब आपके शरीर को जितना लगता है उतना ही यूज किए कर लिया जाएगा, बाकी डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो यही खूबी है हिबारिस मोर पर इस प्रोडक्ट। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन। जैसा मैंने अभी कहा आपको कि प्राश फॉर्मुलेशन आयुर्वेद में सबसे बेहतरीन तरीके का फॉर्मुलेशन है, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन है, जो शेल्फ लाइफ इसकी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। आपके शरीर के अंदर जब ये जाता है ना, तो ब्लड के अंदर सबसे पहले ये इनकॉर्पोरेट होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा तरीके से होता है। हम कहते किस तरीके से कि जब आप इसका यूज कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो 5-10 मिनट इसे आपको मुंह के अंदर रोल ऑन करना है। जैसे चॉकलेट्स खाते हो ना आप, रोल ऑन करते हो ना, उस तरीके से आपको करना है। खाया 1 सेकंड के अंदर इसे निगल लिया, इस तरीके से नहीं खाना।
जो लोग रात में पान खाते हैं तो उनको पान के अंदर कोई और चीज ऐड करने के बजाय आधा चम्मच पान के अंदर डालकर उसे खाइए, उसकी रिजल्ट आप देखें किस तरीके से आप। तो जो फॉर्मुलेशन है ना इसका, ये बहुत बेहतरीन तरीके से है, जो सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब जो पर्कुलेशन होता है ना, वो एब्जॉर्ब बहुत शानदार तरीके से करता है, नेचुरली बोल रहा हूं। और एब्जॉर्ब करने के लिए तो इसके अंदर और कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ये जो फॉर्मुलेशन है प्राश, ये किसी भी तरीके के इंग्रेडिएंट की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज नहीं करता, किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं करता। जो कुरकुमिन का इफेक्ट है वो इफेक्ट एज इट इज आपको मिलेगा इस प्रोडक्ट के द्वारा। तो बेहतरीन तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। जैसा हम कहते हैं ना कि कोई भी एक टीम है जो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, कोई एक लीडर ऐसा होगा जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, कोई एक लीडर ऐसा होगा जो रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है सबके साथ, कोई एक लीडर ऐसा होगा जो बिजनेस प्लान बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट करता है, कोई लीडर ऐसा होगा जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत शानदार तरीके से करता है। आप करते हो ना कि आपकी जो टीम है उसके अंदर प्रोडक्ट बताने वाला एक पर्सन होता है जो शानदार तरीके से करता है, उस लीडर के जैसा कोई और लीडर बात नहीं कर सकता। तो अपने अपनी एक जो खूबी है वो जब एक साथ आती है तो वो टीम कई गुना 10x आगे बढ़ती है, कई गुना आगे बढ़ती है, करेक्ट। इसी तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने यूज किए हैं, उनकी जो मूलभूत काम है उस काम को बढ़ाने का काम दूसरे इंग्रेडिएंट्स करते हैं। मतलब जैसे सब इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा आते हैं तो अपनी अपनी जो काम है, काम करने की जो उनकी इफिशियंसी है, उसको कई गुना बढ़ाते हैं। इसका मतलब आपको खाना आधा चम्मच है, बट आपके इतने बड़े शरीर को वो आराम देगा, इतने बड़े शरीर की जो डेफिशिएंसीज है उसको ओवरकम करने की क्षमता वो रखता है। डेफिनेटली ये बैलेंस तरीके से आपके बॉडी के अंदर काम करता है, और जो बैलेंसिंग प्राश फॉर्मुलेशन के द्वारा दी जाती है वो किसी भी तरीके से कैप्सूल्स, किसी भी तरीके से सिरप्स, किसी भी तरीके से टैबलेट्स या किसी और तरीके के मेडिकेशंस जो यूज की जाती है उसके माध्यम से नहीं किया जा सकता, जो बेहतरीन तरीके से प्राश फॉर्मुलेशन से किया जाता है। आयुर्वेद में इसे रसायन कहते हैं, मतलब रीजनरेशन, मतलब पुनर्जीवित करने का काम ये करता है। आपके शरीर के अंदर जाने के बाद जो आपकी सेल्स की जो काम है उसके काम को बढ़ाएगा। अगर सेल्स के अंदर किसी भी तरीके से कोई बिगाड़ अगर दिखता है, टिश्यूज के अंदर कोई डिफेक्ट अगर दिखता है, तो उसको मेंटेन करने का भी काम करेगा, उसको खत्म करके नई सेल्स बनाने का जो हमारे शरीर को नेचुरल फेनोमेनन है उसको भी बढ़ाएगा। और अगर जो डैमेज टिश्यू है, सेल है, उसे रिपेयर अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली रिपेयर करने का भी काम ये प्रोडक्ट करेगा। बिकॉज जो हीलिंग मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने, नेचर ने, भगवान ने दी है, उस प्रोसेस को और इफिशिएंटली बढ़ाने का काम, और उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो भी टूल्स लगती हैं, जो भी रॉ मटेरियल लगता है, वो रॉ मटेरियल इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको मिलेगा। डैमेज है ओवरकम कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर करेगा। रिपेयर नहीं कर सकते हैं, अनरिपेयरेबल है, तो वो हमारी बॉडी एपोप्टोसिस मैकेनिज्म के द्वारा उसे खत्म कर देगी, और उस मैकेनिज्म से उसको बढ़ाने का भी काम करेगा, और नई सेल जब बनेगी तो वो मोर एफिशिएंट बनेगी। इसीलिए इस प्रोडक्ट को नाम हमने दिया है मोर पावर। इसके अंदर किसी भी तरीके के अडल्ट्रेशन नहीं यूज किए, किसी अलग तरीके के एडजुवेंट्स हमने नहीं यूज किए हैं, तो आप डेफिनेट इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक प्रेजेंटेशन के अंदर, जब वो प्रधान थे, तो ये बहुत अच्छा वाक्य उन्होंने बताया था, ये हम हर तरीके से हर सेक्टर के अंदर, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हो, या आपकी सेल्फ स्टीम हो, आपका सेल्फ को बढ़ाने का जरिया हो, मोटिवेशन हो, सभी चीजों के अंदर आप यूज कर सकते हो इस एक कोट को। मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। हर एक के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत कम देखने मिलता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दमित थी, मतलब डेफिशिएंट थी, क्या हम इतने साहसी और बुद्धिमान हैं कि इस अवसर को समझ सके और भविष्य की चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। भारत की सेवा का अर्थ है उन लाखों लोगों की सेवा करना जो पीड़ित हैं,
जब तक आंसू और पीड़ा है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होना चाहिए। तो हम, जैसे मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो पोषण के ऊपर उन्होंने एक अभियान निकाला है, पोषण अभियान ही नाम है उसका, पोषण अभियान। तो क्या यह हम कह सकते हैं कि ई बैटरियम के प्लेटफॉर्म पर न्यूट्रिशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक अभियान को ही चला रहे हैं? कैसा अभियान? जो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले अलग अलग डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, चाहे हमें आज दिखाई दे रहे हो चाहे दिखाई ना दे रहे हो, बट ये तो हम मानते हैं कि हमारे खाने से, हमारे पीने की चीजों के अंदर से वो चीजें नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। तो हम वो अभियान लेकर चल रहे हैं, ई बैटरियम हिबारिजमोर पर, इस प्रोडक्ट को लेकर, कि हम हमारे शरीर की जो पोषण है उसे पूर्तता करें। किस तरीके से कर सकते हैं, क्या खास बात है इस प्रोडक्ट के अंदर? तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो आपके घर के अंदर भी है। बट अगर मैं आलमंड की बात करूं, बादाम की बात करूं, तो बादाम का तेल हम बालों के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे कि बादाम का ही तेल है, तो जो बादाम हम खा रहे हैं उसके अंदर वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ताकत है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपके सामने बादाम रखूं तो आप ये पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा असली है कौन सा नकली। तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने आज ये उपस्थित है ना, तो उसके अंदर तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है, जो बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी को ओवरकम करने का काम करता है। साथ ही इसके अंदर स्वर्ण भस्म यूज किया गया है, रजत भस्म यूज किया गया है। स्वर्ण भस्म आपके ब्रेन को बहुत बेहतरीन तरीके से ओवरकम करने का काम करता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स हो, तमाम ब्रेन को रिलेटेड जो भी चीज है ना, उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। जो चांदी है वो बॉडी को ठंडा रखने का काम करती है। किसी भी तरीके के स्किन रिलेटेड इश्यूज को ओवरकम करने की ताकत रजत भस्म के अंदर है। उसी के साथ साथ 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं, जैसे कि शाहगंधा, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, टीनोफोलिन, सैबरी, शाहगंधा, अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, टर्मरिक हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट है टिनोफोलिन। ये ब्रेन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, पर्टिकुलरली उसके ऊपर ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। सैबरी, ये आंवला का एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, एक्टिव एक्सट्रैक्ट है, बायोमोलिक्यूल है, जो विटामिन सी से लैस है। तो आपको विटामिन सी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा चम्मच ले रहे हो, तमाम चीजें आपके बॉडी के अंदर आ रही है। उसी के साथ साथ फेनोमेना, जो मेथी दाना होता है, जिसे डायबिटीज के लोग अमृत कहते हैं, मेथी का दाना या फिर मेथी की सब्जी हो सकती है, तो वो डेफिनेटली बेहतरीन तरीके से काम करेगा बॉडी के अंदर हमारे। और बायोपेरिन, जो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया बायो अवेलेबलेटर है, कई गुना ज्यादा बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता ये एक इंग्रेडिएंट रखता है। देखिए, आंख बंद करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जितने इंग्रेडिएंट के बारे में अब तक हम बात करते आए हैं, या फिर जो प्रेजेंटेशन आज हमने देखा कि न्यूट्रिशन को ओवरकम करने की ताकत ये रखता है, इतने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। और एक इंग्रेडिएंट इकलौता ऐसा है कि जो बाकी इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा और उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ये प्रोडक्ट जाने के बाद कितना शानदार तरीके से काम। तो ये जो हिडन हंगर है, जो सबसे बड़ा हमने लिखा था प्रेजेंटेशन शुरू होने के समय, अभी हमने बहुत छोटा लिखा है। क्यों? क्योंकि ई बैटोरियम और हिबारिज मोर पावर का सेवन अगर आप करते हो तो हिडन हंगर जो है वो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर कम हो जाएगा। तो कोई और चीज आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का ये प्रेजेंटेशन था। आई होप आप सभी लोग इस प्रेजेंटेशन को समझने में सक्षम रहे होंगे, इस तरीके से कि ये हमारे शरीर के अंदर किस बिना पर जाकर काम करता है, पर्टिकुलर डिसीज के लिए नहीं, पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए नहीं। अगर हम ये प्रोडक्ट किसी को प्रमोट करना चाहेंगे तो किस तरीके से कहेंगे? ये प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर लगने वाली तमाम न्यूट्रिशंस को ओवरकम करने का काम करता है, आपके शरीर को सभी तरीकों के न्यूट्रिशन देने का काम ये करता है। और ये प्रेजेंटेशन जो है, ये पीपीटी जो है, मैं अभी आज शाम में आप सभी लोगों को भेजूंगा, जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। प्रतीक सर के पास भी ये जाएगा, प्रतीक सर भी आप सभी लोगों को ये आगे भेजेंगे, ताकि आपको ये पूरे चीजें समझ में आए। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये आज शाम या कल यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल रहेगा, उसकी भी लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगी। सो जो सेवा का मौका
आज सभी लोगों ने मुझे दिया, स्पेशली सागर सर और प्रतीक सर, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और आप सभी लोगों का भी मैं फिर से एक बार धन्यवाद अदा करूंगा। आप सभी लोगों ने मुझे ये प्रेजेंटेशन थैंक देने का यू। मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया। थैंक यू थैंक सो यू सो मच एंड मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच विनय सर, थैंक यू सो मच फॉर दी वंडरफुल सेशन। एक्चुअली हमेशा हम क्वेश्चंस करते थे आपसे कुछ चीजों को लेकर। आज काफी ज्यादा सारी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि हिबारिस मोर पावर को जब प्रमोशन की बात आती है तो अलग अलग तरीके से प्रमोशन किए जाते हैं। बट आज जो आपने कई सारे सही तरीके बताए प्रमोशन के लिए, कि क्या क्या हमें साइंटिफिकली लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, क्या क्या चीज उनको बतानी चाहिए। आई बिलीव जबरदस्त सेशन रहा और चीजों क्लियर हो। लोग ये मैसेज बता ही रहे हैं कि सर ऑसम सेशन, वंडरफुल टुडे, मेनी थिंग्स क्लियर्ड। ओके, सो सर कह सकते हैं कि आज बहुत सारी चीजें लोगों की एक्चुअली क्लियर हुई और चीजें समझ आई कि क्या वो प्रोडक्ट है, कैसे उसको प्रॉपरली प्रमोट करना है। और आई बिलीव अब से जितने भी आज पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए उनको और बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकेंगे और अपनी इनकम को भी वो मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और थैंक यू सो मच। हम एक मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूंगा, हम एक सेशन अलग से विनय सर का रखेंगे जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर उनके साथ, आप सभी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको लेकर उनके साथ डिस्कशन करेंगे पर्सनली, जहाँ पे काफी सारी चीजें हमारी और इजीली क्लियर होंगी। और देखिए ट्रेनिंग और नॉलेज तो ऐसी चीज है जो नेवर एंडिंग है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ना ही होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना हम ग्रोथ की ओर आगे जाते हैं। तो once again I would like to say thanks to you Vinay sir for the wonderful session you had today and all the participants। और ओके सर, आज तो मतलब चैट बॉक्स रुक नहीं रहा, ओपन टू ऑल नहीं है, सुपर सेशन और मन को झकझोर देने वाला सेशन रहा विनय सर। आज तो मतलब जबरदस्त मजा आ गया, लोग सेशन बता रहे हैं चैट बॉक्स में। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को आज जितनी नॉलेज ली, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको पूरा नोट डाउन करना है आपको, इसको पूरा इस्तेमाल करना है और इससे मैक्सिमम सेल्स अपनी क्रिएट करके अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ऑल दी पार्टिसिपेट्स फिर से मिलेंगे कल। कल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो हम भी हमारा नया रीप पर कल उसकी आखिरी डेट है। कल सॉरी परसों से शुरू होने वाला है, तो कल हमारी आखिरी डेट है। जो हमारे लॉयल्टी पॉइंट्स अभी बने हुए हैं उसको हम सबको क्लेम कर लेना है, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो सबको हमें क्लेम कर लेना है। और कल सागर का सेशन होगा पूरा तरीके से, जहां पे सर फिर से एक बार पूरे रीपरचेस प्लान को आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से कल 9 बजे फिर से हमारे सर के सेशन में। पूरी टीम को अपने इनवाइट करें। एंड